कि इसे कौन संभाले। वाल्मीकि जी को भी चिंता हुई कि रामायण तो हमने लिख दी, लेकिन इसको अगर कोई पढ़ेगा नहीं, इसको कोई गाएगा नहीं, तो ये कैसे आगे बढ़ेगा। चिंतयामास कोन्वेतत् प्रयुञ्जीयाति प्रभु। चिंतयामास कोन्वेतत् प्रयुञ्जीयात्। वाल्मीकि जी को चिंता हुई कि इसका प्रयोग कौन करेगा, इसको आगे कौन बढ़ाएगा। और जिस समय वाल्मीकि जी ये सोच रहे थे कि इसे कौन पढ़ेगा, आगे कौन बढ़ाएगा, उसी समय कुश और लव ये दोनों भाई कहीं से खेलते हुए आए और गुरु जी के चरणों में, वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम किया। उस समय कुश और लव वाल्मीकि जी के आश्रम में ही थे। इनका जन्म ही वाल्मीकि जी के आश्रम में हुआ था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश और लव, इनका जन्म ही वाल्मीकि जी के आश्रम में हुआ, क्योंकि सीता जी उस समय वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में थी और सीता जी तो उसी समय पहुंच गई थी वाल्मीकि आश्रम में जब महर्षि वाल्मीकि रामायण की रचना करने वाले थे। और भगवान ने ही इनको भेजा। कथाएं तो अनेक प्रकार की होती हैं और कथाओं का जो स्वरूप है कथानक के रूप में वो तो है ही है, लेकिन उसका तात्पर्य अलग अलग दृष्टि से अलग अलग प्रकार का होता है। सीता जी को वाल्मीकि जी के आश्रम में राम जी ने भेजा, उसका जगत विदित कारण तो ये है लोकापवाद। लोकापवाद ये था कि जब भगवान श्री सीतारामचंद्र जी अयोध्या में विराजमान थे, उस समय एक गुप्तचर आया और गुप्तचर ने आकर के राम जी से कहा, प्रभु राज्य में सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चर्चा का विषय है जो आपके विषय में। क्या चर्चा का विषय था? बोले कोई गृहस्थ था, धोबी था, कपड़ा धुलने वाला, रजक। उसकी पत्नी कहीं भाग गई थी और कई दिनों बाद, 10-20 दिनों बाद लौट करके वो आई। जब आई, उसका पति अपने पत्नी को डांट रहा था, कह रहा था निकल जा मेरे घर से, मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा, अब तू मेरे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि तू इतने दिनों तक बाहर पता नहीं कहां से रह करके आई है। अब तेरे ऊपर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा। और इतना कहते कहते उस धोबी ने यह भी कह दिया कि तूने मुझे राम समझ रखा है। राम ने रावण के घर में रहने वाली सीता को अपने घर में रख लिया, तो मैं राम नहीं हूं कि मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। राम जी का नाम लेकर के बीच में वो अपनी पत्नी को इस प्रकार डांट रहा था। इस घटना को उस गुप्तचर ने देखा और गुप्तचर ने आकर के राम जी को बताया कि इस प्रकार की चर्चा प्रजा में आपके नाम को लेकर के है। भगवान श्री राम तुरंत सावधान हो गए। भगवान श्री राम ने कहा, अगर ऐसी चर्चा है तो मुझे इसका प्रतिकार करना चाहिए, और मेरे आचरण से किसी को गलत प्रेरणा हो ये ठीक नहीं, क्योंकि श्रेष्ठ जन जो आचरण करते हैं लोक उसी का अनुवर्तन करता है। यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनाः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करते हैं लोक उसी का अनुवर्तन करता है, लोक के लोग उसी का अनुकरण करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनके आचरण से लोगों का आचरण प्रभावित होता है। भगवान श्री राम ने कहा, सीता तो परम पवित्र हैं, ये मैं जानता हूं, उनकी अग्नि परीक्षा भी ली गई, लेकिन अयोध्या के लोगों ने तो नहीं देखा अग्नि परीक्षा। अयोध्या के लोगों को तो ये मालूम नहीं है। इसलिए अयोध्या के लोग अगर ऐसा कह रहे हैं तो मुझे इसका कोई हल ढूंढना चाहिए। और भगवान श्री राम ने विचार किया कि सीता जी को मैं तब तक के लिए अपने से दूर कर दूं जब तक अयोध्या वासियों का भ्रम दूर न हो, इनके मन का संदेह न मिट जाए।
और इनका संदेह तभी मिटेगा जब वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण की रचना होगी और संपूर्ण चरित्र को, वन में क्या क्या चरित्र हुआ, ये सब अयोध्यावासी जब सुनेंगे प्रामाणिक रूप से, तब उनका विश्वास दृढ़ होगा। और सच पूछो तो सीता जी के पवित्र चरित्र को, श्री जानकी जी के महान चरित्र को स्थापित करने के लिए ही रामायण की रचना हुई। इसका प्रयोजन यही है रामायण का। सीता जी के चरित्र पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ, उस प्रश्न को मिटाने के लिए ही ये रामायण लिखी गई। इसीलिए वाल्मीकि जी कहते हैं कि कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत। ये रामायण काव्य सीता जी का महान चरित्र है। वो तो प्रसंगवश राम जी का भी नाम आता है, क्योंकि राम जी सीता जी के आगे पीछे डोलते रहते हैं, उन्हीं के पति हैं, तो उनका नाम तो आएगा ही आएगा। लेकिन प्राधान्य तो जानकी जी के चरित्र का है। सीतायाश्चरितम महत, और वो भी साधारण चरित्र नहीं, सीतायाश्चरितम महत चरितम, महान चरित्र सीता जी का। भगवान का चरित्र तो राम चरित्र है, लेकिन सीता जी का चरित्र महान चरित्र है। ये अंतर है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, रामचरित सुंदर बर बारी। भगवान राम का चरित्र क्या है? बोले सुंदर जल है। रामचरित सुंदर बर बारी। और सीता जी का चरित्र, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब सीता जी का चरित्र राम जी के चरित्र में मिल जाता है, तब क्या विशेषता होती है? बोले सिय राम जस सलिल सुधासन। सिय राम जस सलिल सुधासन। सीता जी के चरित्र के सहित राम जी का जो चरित्र है, वो तो अमृत के समान है, महान। सीतायाश्चरितम महत। तो सीता जी के महान चरित्र का वर्णन करने के लिए ही रामायण का प्रादुर्भाव हुआ। और इसके लिए वाल्मीकि जी के अंदर सामर्थ्य हो सीता जी के चरित्र का वर्णन करने का। इसलिए जब तक सीता जी की कृपा न हो, तब तक कैसे संभव है? तो भगवान ने विचार किया, सीता जी को मैं वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में ही भेज दूं। और जिस दिन यह घटना हुई, उसके एक दिन पहले ही श्री जानकी जी ने भगवान से कहा था। उस समय जानकी जी अंतर्वतनी थी, गर्भवती थी। जानकी जी ने भगवान से कहा, प्रभु मेरी इच्छा हो रही है कि कुछ दिनों तक मैं महर्षियों के आश्रम में रहूं, महात्माओं के बीच में रहूं, ऋषियों के बीच में रहकर मैं सत्संग करूं, तपस्वियों के वातावरण में मैं रहूं, इस राजमहल के सुख से दूर रहकर तपश्चर्या करूं, ये मेरी इच्छा है। तो जानकी जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी एक दिन पहले, और उसी दिन ये कारण बन गया। ये अपवाद का एक बहाना भी मिल गया, और वाल्मीकि जी के द्वारा सीता जी के महान चरित्र को प्रकट भी करना था। इसलिए राम जी ने सोचा, योजना बड़ी सुंदर बन गई है, इसी बहाने सीता जी को हम वाल्मीकि जी के यहां भेज दें। और लक्ष्मण जी को बुलाया और लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, जानकी को रथ पर बैठा लो और इन्हें ले जाओ और वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में इनको पहुंचा करके चले आओ। देखो, अगर राम जी सीता जी को ऐसे ही त्यागना चाहते तो जंगल की कमी नहीं थी दुनिया में, किसी जंगल में छोड़वा देते। तो वाल्मीकि जी के ही आश्रम में ले जाके छोड़ने की क्या जरूरत थी? वो योजना थी भगवान की। इस रहस्य का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते अपनी रामायण में। श्री तुलसीदास जी ने जो श्रीमद् रामचरितमानस लिखा, यह श्रीमद् रामचरितमानस रामायण भी भगवान शंकर की ध्यान की स्थिति में, योग की स्थिति में प्रादुर्भूत काव्य है। इसके रचयिता तो मूलतः भगवान शंकर है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो केवल उसको लिपिबद्ध किया है, रचनाकार तो भगवान शंकर है। और गोस्वामी जी महाराज कहते भी हैं, देखो जैसे ग्रंथ की रचना करता है लेखक, लेकिन उसका प्रकाशन कौन करता है? कोई प्रकाशक।
तो लेखक अलग होता है, प्रकाशक अलग होता है। तो श्रीमद् रामचरितमानस के मूल लेखक तो भगवान शंकर ही रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रचि महेश निज मानस राखा, अपने मन में रखा, इसीलिए नाम इसका पड़ा मानस, रामचरित मानस। पाय सुसमौ शिवासन भाखा, जब समय आया, अवसर आया, तो पार्वती जी को भगवान शंकर ने सुनाया। गोस्वामी जी कहते हैं रचना तो भगवान शंकर ने की, हमने तो इसको प्रकाशित किया है। और कब प्रकाशित किया? बोले जिस दिन राम जी का जन्म महोत्सव होता है उसी दिन, और अयोध्या में गोस्वामी जी के द्वारा इसका प्रकाश हुआ। नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अयोध्या में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, तो गोस्वामी जी तो इसके प्रकाशक हैं, असली लेखक तो भगवान शंकर। और ये मानस रामायण जो है, इस मानस रामायण को प्रकट करने वाले जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कौन हैं? बोले महर्षि वाल्मीकि ही इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। श्री नाभादास जी महाराज अपने भक्तमाल ग्रंथ में जब गोस्वामी जी के चरित्र का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि कलयुग के प्राणियों का कल्याण करने के लिए वाल्मीकि महर्षि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। श्री नाभादास जी कहते हैं कि कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। और वाल्मीकि जी ने राम कथा विषयक ग्रंथ का दो नाम रखा है। एक नाम तो रामायण, कृष्णम रामायणम काव्यम, और दूसरा नाम इसका क्या है? बोले रामचरित। इसका दूसरा नाम रामचरित है। कल प्रसंग आया था, वहां पर नारद जी कहते हैं, इदम पवित्रम पापग्नम पुण्यम वेदैश्च सम्मितम यह पठेत रामचरितम। ये रामचरितम, इसका एक नाम रामचरित है और दूसरा नाम रामायण है। तो वाल्मीकि के रूप में महर्षि ने जो राम विषयक काव्य लिखा उसका नाम रामायण। लेकिन अब रामचरित नाम से भी कोई काव्य हो राम जी का, तो वही वाल्मीकि जी इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। और उन्होंने जब रामायण लिखी भाषा में तो उन्होंने इसका नाम रखा रामचरित मानस। इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च सम्मितम यह पठेद रामचरितम सर्व पापैः प्रमुच्यते। और इसीलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाद अगर पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली कोई रामायण अभी है तो श्रीमद् रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास। रामायण तो बहुत, रामायण तो वेद व्यास जी ने भी लिखी। अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, कितनी रामायण है। लेकिन उन रामायणों का उतना अध्ययन पठन पाठन नहीं हुआ जितना वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् रामचरितमानस का, क्योंकि इन दोनों के रचनाकार एक ही। और जो आशीर्वाद वाल्मीकि जी को प्राप्त है, तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति, भगवान का संपूर्ण चरित्र तुम्हें विदित हो जाएगा, वही वाल्मीकि तुलसीदास जी हैं। इसलिए तुलसीदास जी के साथ भी वह वरदान लगा हुआ है। इसलिए बहुत सारे रहस्यों का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। और दूसरी दृष्टि से अगर कहें तो वाल्मीकि जी ने जिन विषयों को संक्षेप में कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको विस्तार से लिखा। और जिन विषयों का वर्णन वाल्मीकि जी ने विस्तार से किया, गोस्वामी जी ने उसको संक्षेप में लिखा। अर्थात वाल्मीकि जी की रामायण में जो चीज गोपनीय थी उसी का गोस्वामी जी ने अपनी रामायण में प्रसार किया। तो गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर भाव कि भगवान ने जानकी जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में इसलिए भेजा कि जानकी जी साक्षात भगवान की करुणा है।
कृपा का एक नाम है माया। माया दंभे कृपायांच। माया का एक अर्थ कृपा भी होता है। और ये जानकी जी कौन है? बोले भगवान की कृपा है, माया है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जब वन में राम जी चल रहे हैं तो आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिबर बेश बने अति काछे, और उभय बीच सिय सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। माया माने भगवान की कृपा, और कृपा को तो बीच में ही रहना चाहिए। कृपा भगवान के पीछे रहे तो उस कृपा का कोई परिणाम नहीं, और कृपा जीव के पीछे रहे तब भी कोई परिणाम नहीं। ब्रह्म और जीव, परमात्मा और जीव के बीच में जब कृपा रहती है, भगवान की करुणा ब्रह्म और जीव के बीच में रहती है, तब जीव का कल्याण होता। इसीलिए किशोरी जी बीच में है। आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिबर बेश बने अति काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। तो माया का मतलब ये माया नहीं जिसको लोग माया कहते हैं, और ये माया बड़ी खराब है, माया के चक्कर में मत पड़ो, वो माया नहीं। यहां जो माया है, माया का मतलब कृपा। और जानकी जी साक्षात भगवान की करुणा है। इसलिए भगवान ने अपनी करुणा को ही वाल्मीकि जी के यहां भेज दिया। जब तक करुणा नहीं पहुंचेगी तब तक करुणा प्रधान, कारुण्य रस प्रधान इस काव्य का प्रादुर्भाव कैसे होगा? क्योंकि ये रामायण काव्य तो करुण रस प्रधान काव्य है। क्योंकि वाल्मीकि जी के हृदय में उस क्रौंच के वध को देख करके जब करुणा प्रकट हुई, तभी तो उन्होंने शाप दिया और कविता प्रकट की। परवर्ती विद्वान कहते हैं कि शोक श्लोकत्वमागतः। महर्षि वाल्मीकि के हृदय में जो शोक था, जो करुणा थी, वही श्लोक बनकर के प्रकट हो गई थी। शोकः श्लोकत्वमागतः। तो करुण रस प्रधान रामायण महाकाव्य का प्रादुर्भाव तभी होगा जब भगवान की करुणा वाल्मीकि जी के सामने मूर्तिमती हो जाए। इसीलिए भगवान ने अपनी करुणा को सीता जी के रूप में वाल्मीकि जी के महर्षि के आश्रम में भेजा। जानी करुणा सिंधु भावी विवश सकल सहाय। भगवान अपनी करुणा को ही भेज रहे हैं। धरि धीर रघुवीर भोरहि, लिए लखन बुलाए। धरि धीर भोरहि, प्रातः काल ही राम जी ने लक्ष्मण को बुलाया और कहा, लक्ष्मण तात तुरत ही स्याज संदन, तात तुरत ही साज संदन, जानकी लेहु चढ़ाई। हे लक्ष्मण, रथ तैयार करो और जानकी को बैठा लो और ले जाओ। कहां ले जाओ? बोले वाल्मीक मुनीस आश्रम आयौ पहुंचाई। वाल्मीकि मुनि के आश्रम में इनको पहुंचाओ। शब्द कितना सुंदर है गोस्वामी जी का कि जानकी जी को छोड़ के मत आओ, त्याग करके मत आओ, पहुंचा करके। छोड़ना, त्यागना और पहुंचाने में भावात्मक अंतर होता है। किसी को आदर पूर्वक कहीं पहुंचा दिया जाए ये अलग बात है, और किसी को कहीं ले जाके छोड़ दिया जाए ये अलग बात है। भगवान ने जानकी और लक्ष्मण जी से कहा कि वाल्मीक मुनीस आश्रम, उनके आश्रम में जाकर वाल्मीक मुनीस आश्रम आयौ पहुंचाई, इनको पहुंचा देना। और लक्ष्मण जी महाराज जानकी जी को लेकर के गए, वाल्मीकि जी के मुनि के आश्रम में पहुंचा दिया। और वहीं जानकी जी थी, और वहीं उन्होंने सुंदर दो पुत्रों को जन्म दिया, कुश और लव प्रकट हुए। यह भी बड़ी विचित्र घटना थी कि जिस दिन लव कुश का जन्म होना था, वाल्मीकि जी को बड़ी चिंता हो गई। इनके पिता यहां नहीं हैं और इनके चाचा पितृव्य, इनके कुल का कोई पुरुष यहां नहीं है। बालक का जन्म होगा तो जात कर्म संस्कार कौन करेगा?
इस बात की चिंता महर्षि वाल्मीकि को हो रही थी, लेकिन संयोग इतना अद्भुत, जिस दिन जानकी जी को प्रसव पीड़ा हुई और बालक के जन्म का समय आया, उसी दिन श्री शत्रुघ्न जी महाराज सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि उस समय मथुरा पर लवणासुर नाम के असुर का आतंक था। मथुरा के ब्राह्मण लोग आकर के अयोध्या के दरबार में भगवान से निवेदन कर रहे थे, महाराज उस असुर के आतंक से हमें बचाओ। तो भगवान ने शत्रुघ्न जी से कहा, सेना लेकर के जाओ और लवणासुर का वध करो और मथुरा के राज्य का तुम संचालन करो, मैं तुम्हें मथुरा का राजा घोषित करता हूं। अयोध्या में ही मथुरा के राजा के रूप में शत्रुघ्न जी का भगवान ने अभिषेक कर दिया, तिलक कर दिया। ये मथुरा भी हमारे अयोध्या का ही है, सब कुछ हमारे ठाकुर जी का ही है। अयोध्यानाथ सीता रामचंद्र जी का ही साम्राज्य विस्तार मथुरा तक है। मथुरा क्या, संपूर्ण पृथ्वी, क्योंकि अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट हो। ये चक्रवर्ती सम्राट होने का गौरव अयोध्या के राजाओं को प्राप्त है और दुनिया के किसी राजा को नहीं। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सारे विश्व की राजधानी होने का गौरव अगर किसी नगरी को प्राप्त है तो वो अयोध्या नगरी है। दिल्ली तो एक, हस्तिनापुर और दिल्ली तो एक देश की राजधानी, लेकिन अयोध्या बोले पूरे विश्व की राजधानी होने का गौरव अयोध्या को प्राप्त है। अयोध्या साधारण भूमि नहीं, साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। अयोध्या च पर ब्रह्म सरयू सगुण पुमान तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्य। तो शत्रुघ्न जी महाराज मथुरा पर आक्रमण करने के लिए सेना लेकर के चले। तो चलते समय शत्रुघ्न जी के मन में यह भाव आया कि प्रभु का आशीर्वाद तो मिल गया, लेकिन मां का आशीर्वाद नहीं मिला। मां जानकी का भी आशीर्वाद मिल जाए तभी विजय होगी, क्योंकि वो शक्ति स्वरूपा है। शक्ति की कृपा के बिना कहां से विजय की शक्ति हमारे अंदर आएगी। इसलिए मां का भी आशीर्वाद प्राप्त हो। और जानकी जी का आशीर्वाद लेने के लिए शत्रुघ्न जी ने अपनी सेना का रास्ता मोड़ दिया और विचार किया, वाल्मीकि महर्षि के आश्रम से होकर जानकी जी का दर्शन करके और महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम करके तब मैं आगे जाऊं तो मेरे कार्य में सफलता हो। और शत्रुघ्न जी महाराज जब अपनी सेना को लेकर के महर्षि वाल्मीकि के आश्रम की ओर चले, बाजे गाजे बज रहे थे। वाल्मीकि जी के शिष्यों ने आकर के बताया, वाल्मीकि जी ने ध्यान की दृष्टि में देखा और सब कुछ जान गए, अरे शत्रुघ्न लाल जी आ रहे हैं। और बहुत अच्छा हुआ, इसी समय सीता बालक को जन्म देने वाली हैं और शत्रुघ्न जी आ जाएंगे तो इन्हीं के द्वारा बालकों का जात कर्म संस्कार हो जाएगा। और ज्यों ही शत्रुघ्न जी ने वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में प्रवेश किया, तब तक उधर प्रसूतिकागार से बच्चे के रोने की आवाज आई और इधर कुश और लव का जन्म हुआ। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि यामेव रात्रिम शत्रुघ्नः पर्णशालां समाविशत। जिस रात्रि में शत्रुघ्न जी ने पर्णशाला में प्रवेश किया, कुटी में प्रवेश किया वाल्मीकि जी के यहां, तामेव रात्रिम सीतापि प्रसूता बालकद्वयम्। तामेव रात्रिम सीतापि, उसी रात्रि में प्रसूतादारकद्वयम्, उसी रात्रि में सीता ने सुंदर 2 बालकों को जन्म दिया। जुड़वा बालक प्रकट हुए, जिसमें कुश बड़े हैं, लव छोटे हैं। व्यवहार में हम लोग कुश लव ऐसा कहते हैं। पहले कुश का नाम आता है, लव का नाम विराजमान, लव का नाम बाद में लेते हैं, लेकिन लव बड़े हैं, कुश छोटे हैं। कुशी लवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ। सुंदर 2 पुत्र जन्म लिए। शत्रुघ्न जी ने मां का दर्शन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया, बालकों का जात कर्म संस्कार हुआ और शत्रुघ्न जी महाराज आशीर्वाद प्राप्त करके विदा हो गए।
मथुरा पर आक्रमण करने के लिए चले गए और इधर कुश और लव महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में धीरे धीरे बड़े होते, इनका नामकरण किया। सारे संस्कार महर्षि वाल्मीकि ने विधिपूर्वक किए। वेद विद्या में इनको पारंगत बना दिया। धनुर्विद्या में, शस्त्र विद्या में महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लव को पारंगत बना दिया। लेकिन अभी तक इन दोनों बालकों को यह पता नहीं है कि हमारे माता पिता का नाम क्या है। कुश और लव को यह पता नहीं है मेरी मां का नाम क्या है, मेरे पिता का नाम क्या है। अपनी मां से जब पूछने जाते कुश और लव की मां हमारे पिताजी का क्या नाम है, तो श्री जानकी जी के आंखों में अश्रु आ जाते, कंठ अवरुद्ध हो जाता और बोल नहीं पाता। मां की इस स्थिति को देखकर लव कुश चुप हो जाता। फिर दोबारा कभी पूछने का साहस नहीं किया कि पिताजी का परिचय पूछने में मां को पीड़ा होती है, इसलिए कभी पूछा ही नहीं। एक बार वाल्मीकि जी से पूछा, गुरुदेव हमारे पिता का क्या नाम है? अगर कोई पूछे तो मैं पिता का नाम क्या बताऊं? तो वाल्मीकि जी ने कहा, बेटा पिता के नाम की आवश्यकता तुम्हें नहीं है, क्योंकि तुम गुरुकुल में हो और जब बालक गुरुकुल में रहता है तो उसका परिचय पिता के नाम से नहीं होता, गुरु के नाम से होता है। बच्चा जब अपने ननिहाल में रहता है नाना जी के घर में, तो उसके बाप के नाम से उसको कोई नहीं जानते, उसकी मां के नाम से, उसके नाना के नाम से लोग जानते, फलाने का नाती है, उनका बेटा है। पिता के घर में रहता है तो पिता के नाम से उसका परिचय होता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति गुरुकुल में रहता है तो उसका परिचय गुरु के माध्यम से होता, किस गुरु का शिष्य है। इसलिए हे लव कुश, अगर कोई तुमसे तुम्हारा परिचय पूछे तो यही बताना कि मैं महर्षि वाल्मीकि का शिष्य हूं, इतना ही परिचय पर्याप्त। इसके बाद लव कुश ने कभी पूछा ही नहीं। क्यों? बोले गुरु जी की आज्ञा हो गई तो दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं। मां का भी नाम पता नहीं इनको कि इनका नाम सीता है, इनका नाम जानकी, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने आश्रम में किसी को बताया ही नहीं कि इनका नाम सीता है। क्यों? बोले उस जमाने में ऐसी व्यवस्था तो थी नहीं कि पत्र पत्रिकाएं होती हो, मोबाइल होता हो, जिससे व्यक्ति कभी मिला नहीं है फिर भी उसके चेहरे को पहचानता हो। आजकल तो जिसका हम नाम जानते हैं तो उसका स्वरूप भी जानते हैं, क्योंकि पत्र पत्रिका, मोबाइल, टीवी के माध्यम से कहीं न कहीं उसका चेहरा, उसका चित्र हम देख लेते। लेकिन उस काल में नाम लोगों को पता होता था, लेकिन व्यक्ति कौन है उसका चेहरा तो देखने को कभी मिल जाए तो मिल जाए। तो सीता जी भगवान की प्राण वल्लभा हैं, ये सबको मालूम, लेकिन यही सीता जी हैं, ये वाल्मीकि जी को छोड़ करके उनके आश्रम में किसी को पता नहीं था। जब सीता जी को लेकर के आए महर्षि वाल्मीकि अपनी कुटिया में, तो लोगों ने पूछा ये कौन है? जानकी जी रोने लगी कि मेरा परिचय लोगों को मिलेगा तो लोग क्या कहेंगे कि राम ने सीता को त्याग दिया। मैं कैसे रह पाऊंगी इस वातावरण में, किनके किनके प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगी। महर्षि वाल्मीकि समझ गए कि यहां आकर के भी अगर सीता को कष्ट हो तो फिर यहां आने का कोई प्रयोजन नहीं होगा। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने सीता जी से कहा, बेटी तू चिंता मत कर, मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं कि तू सीता है, तू जानकी है, तू राम की प्राण वल्लभा है। और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लोगों ने पूछा ये देवी कौन है, कहां से आई है? तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा वन में मुझे मिली है, नदी के तट पर वन में इसको मैंने पाया है, इसलिए इसका नाम वन देवी है। और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के लोग यही जानते थे ये वन देवी सीता है, ये नाम किसी को पता नहीं, यहां तक कि लव कुश को भी पता नहीं। और ये इसलिए कि आगे लव कुश के द्वारा ही रामायण कथा का गान होना है। अगर लव कुश को पता चल जाएगा कि ये जिसका हम गान कर रहे हैं ये मेरे माता पिता का ही चरित्र है,
फिर कहीं उनकी भावना परिवर्तित न हो जाए, इसके गायन में व्यवधान उत्पन्न न हो, इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने तब तक किसी को पता नहीं होने दिया। और रामायण की रचना हो गई और विचार कर रहे थे किसको पढ़ावें। चिंतयामास कोन्ने तत्प्रयुंजीयादिति प्रभु। वाल्मीकि जी को चिंता हुई किसको ये रामायण में पढ़ाऊं, और तब तक वो कुश लव दोनों भाई बड़े हो गए थे, गुरुकुल में ही रहते। उधर से घूमते हुए दोनों भाई आए और आकर के महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम किया। अगृहणीताम ततः पादौ मुनिवेशौ कुशीलवौ। मुनिवेश धारण किए हुए कुश और लव ने जब वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम तो रोज करते थे, प्रणाम करते थे, गुरुजी आशीर्वाद देते थे, फिर खेलने कूदने में लग जाते, लेकिन आज जब प्रणाम किया और प्रणाम करके दोनों बालकों ने अपना सिर उठाया, प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद जब खड़े हुए तो महर्षि वाल्मीकि ने दोनों बालकों को जब देखा तो आज उन दोनों बालकों में वाल्मीकि जी को कुछ दूसरा ही नजारा दिखाई पड़ा। क्या नजारा दिखाई पड़ा? वाल्मीकि जी कहते हैं कि बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात तथा परौ। जैसे राम जी के शरीर से दो राम जी और प्रकट हो गए। राम देहात तथा परौ, राम जी के देह से दो अपर देह प्रकट हो गया राम जी का। जैसे एक सुंदर प्रज्वलित दीप से दो दीप जला दिए जाएं तो वो दोनों दीप उसी दीप के समान प्रकाशमय तेजोमय होते हैं। उसी प्रकार वाल्मीकि जी अनुभव करने लगे कि राम जी के अंदर से दो राम जी ये प्रकट हो गए लगता है। राम देहात तथा परौ, और किस प्रकार से? कहते हैं बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ। ये उपमा भी बड़ी विलक्षण है महाराज, आदि कवि हैं, इनके जैसी उपमा भी कोई नहीं दे सकता। बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ, जैसे बिंब से बिंब प्रकट हुआ। बिंब से कभी बिंब नहीं प्रकट होता, बिंब से तो प्रतिबिंब प्रकट होता। बिंब के प्रतिबिंब हो सकते हैं और प्रतिबिंब में अनेकता हो सकती है। एक बिंब के दो प्रतिबिंब भी हो सकते हैं, तीन प्रतिबिंब भी हो सकते हैं, और 3 लाख 3 करोड़ 3 अरब खरब भी प्रतिबिंब हो सकते हैं। जैसे आप यहां जमीन पर 100 घड़े में पानी रख दो और ऊपर सूर्य का बिंब है, तो सूर्य के बिंब की छाया जब पड़ेगी तो हर कलश में अलग अलग सूर्य दिखाई पड़ेगा। प्रतिबिंब कितने हो गए? बोले 100। बिंब एक है लेकिन प्रतिबिंब 100। 500 घड़ा रख दो तो 500 प्रतिबिंब, 5 लाख घड़े रख दिए जाएं तो 5 लाख प्रतिबिंब हो। प्रतिबिंब अनेक हो सकते हैं, बिंब तो एक ही रहता। एक बिंब से अनेक प्रतिबिंब प्रकट हो सकते हैं, लेकिन बिंब से बिंब प्रकट हो जाए और एक नहीं दो दो। वाल्मीकि जी कहते बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात तथा परौ। राम रूपी बिंब से दो बिंब प्रकट हो गए, एक कुश एक लव। और राम जी जैसी नाक, राम जी जैसी आंख, वैसा ही मुखमंडल, आकृति, प्रकृति, वाणी, सब कुछ राम जी जैसे। अब तो महर्षि वाल्मीकि देखकर देखते ही रह गए और फिर विचार किया ये तो बड़े अच्छे, और ये इनकी वाणी भी बड़ी अच्छी है और इनका स्वर भी बहुत सुंदर है। भ्रातरौ स्वर संपन्नौ, ये दोनों भाई स्वर संपन्न है, इनकी वाणी और इनका स्वर बड़ा सुंदर है। और गंधर्वाविव रूपिणौ, और गंधर्व के समान सुंदर भी हैं। रूप लक्षण संपन्नौ मधुर स्वर भाषिणौ, रूप की संपन्नता से युक्त हैं और मधुर स्वर भाषिणौ, इनका स्वर भी बड़ा मधुर है, बोलते भी बहुत मीठा है। और वेद शास्त्र का इन्होंने अध्ययन किया है, क्यों न इन्हीं को मैं रामायण पढ़ा दूं। इनके अंदर वो सारी विशेषताएं हैं। और महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लव को संपूर्ण रामायण पढ़ा दी।
और संपूर्ण रामायण पढ़ाकर याद करा दिया और वीणा पर गाने की कला भी सिखा दी। संपूर्ण रामायण को पढ़कर कुश और लव ने याद कर लिया और वीणा बजा करके गायन कर दिया। अब तो दोनों भाई जब रामायण का गायन करने लगे तो सुन करके ऋषि महर्षियों को परम आनंद की प्राप्ति होती। महाराज लवकुश को ही क्यों पढ़ाया? तो कहते हैं सतु मेधा विनौ, दोनों बालक बड़े मेधावी हैं। सतु मेधा विनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ, और वेदों में परिनिष्ठित है, इसलिए इनको रामायण पढ़ाया। यही इस कथा को सुनाएंगे। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि भगवान की कथा कहने वाले व्यक्ति में कुछ विशेषताएं जरूर होनी चाहिए, और कुछ हो न हो, लेकिन पहली विशेषता तो यह होनी चाहिए कि वो मेधावी हो। अगर उसे मेधा नहीं है, धारणा शक्ति नहीं है, तो भले वो पढ़ ले, लेकिन जब सुनाने के लिए बैठेगा तो कुछ उसको याद ही नहीं आएगा। क्यों? बोले मेधा ही नहीं। इसलिए पहले तो मेधावी होना बहुत जरूरी। मेधा विनौ, उसकी स्मरण शक्ति अच्छी है। और फिर दूसरी विशेषता बोले वेदेषु परिनिष्ठितौ, और वेदों में उसकी निष्ठा हो, क्योंकि वेद ही धर्म का मूल है। वेद से ही सारा धर्म प्रकट हुआ है। वेदात् धर्मो ही निर्बभौ। और आचार्यों ने, महर्षियों ने तो कहा कि धर्मम जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमम श्रुति ही। धर्म की जिज्ञासा होने पर श्रुति ही, वेद ही परम प्रमाण है। इसलिए कथा व्यास को वेद का ज्ञान होना चाहिए। अगर वेद का ज्ञान नहीं है तो कथा कहते कहते वो वेद विरुद्ध बात भी बोल जाएगा, और वेद विरुद्ध बोल जाएगा तो श्रोता तो उसको प्रमाण मान करके स्वीकार करेंगे, और परिणाम बोले श्रोताओं का मार्ग बिगड़ जाएगा, वो वेद मार्ग के विरुद्ध हो जाएंगे, धर्म से च्युत हो जाएंगे। इसलिए व्यास को वेदों में परिनिष्ठित होना चाहिए। और उसके बाद फिर स्वर, वाणी, सुंदरता, ये बाद का विषय है। उसका स्वर कितना अच्छा है, उसकी वाणी कितनी अच्छी है, ये बाद का विषय है। प्रथम विषय तो यही है कि वो मेधावी हो और वेदों में परिनिष्ठित हो। इन सारी विशेषताओं को कुश और लव में देखा, और महर्षि वाल्मीकि ने संपूर्ण रामायण कुश और लव को पढ़ा दिया। दोनों भाइयों ने याद कर लिया, और महर्षि वाल्मीकि ने कहा भी ये रामायण सुनाओ। बोले कहां? बोले आश्रम में ही। पहली राम कथा रामायण की कहां हुई? बोले वाल्मीकि जी के आश्रम में हुई। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग कथा सुनने बैठे, और कथा सुनाने वाले कौन? बोले कुश और लव, दो भाई, छोटे छोटे 10-10 वर्ष के बालक। और जब दोनों कथा सुनाने लगे महाराज, उनकी वाणी, उनके गीत माधुर्य को देखकर, सुनकर जितने ऋषि मुनि महात्मा थे सबके आंखों से आंसू टपकने लगा। और सब सुनने वाले ऋषि मुनि जो आश्रम में थे, सब दोनों हाथ उठा करके यही कहने लगे कि अहो गीतस्य माधुर्यम। इनके गीत का माधुर्य देखो कितना सुंदर है। श्लोकानां च विशेषतः, और विशेष रूप से श्लोकों का कितना सुंदर ये गायन करते। अहो गीतस्य माधुर्यम श्लोकानां च विशेषतः। और वर्णन की शैली इनकी कितनी सुंदर है। क्या सुंदर है वर्णन की शैली। तो आश्रम के ऋषि मुनि कहने लगे कि चिर निर्वृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितम। चिर निर्वृत्तमप्येतत्, जो चरित्र बहुत पहले हो चुका है। अरे भाई राम जी
40 साल पहले प्रकट हुए। राम जी जब प्रकट हुए उसके बाद 25 वर्ष की अवस्था में वनवास हुआ और 14 वर्ष वनवास के बाद राम जी अयोध्या आए। तो राम जी का जब जन्म हुआ तो 40 वर्ष पहले उस समय की घटना का, राम जन्म का वर्णन जब लौकुश ने प्रारंभ किया तो सुन करके ऋषि महर्षियों को लग रहा था कि यह घटना अभी घटित हो रही है। चिर निर्वृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमेव दर्शितम, चिरकाल पहले जो घटना हो चुकी है उस घटना का भी ऐसा सुंदर वर्णन कि प्रत्यक्षमेव दर्शितम, सुनने वाले को प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगा। सुनने वाले श्रोता आंख बंद करके सुन रहे थे तो उनको लग रहा था जैसे आंखों के सामने ये घटना घटित हो गई। राम जी प्रकट हो रहे हैं, बधाई गाई जा रही है, दशरथ जी दौड़ रहे हैं, महारानी कौशल्या आनंदित हैं। उस समय का संपूर्ण वातावरण चित्रित हो गए, ऐसा वर्णन। अब तो सभी महात्मा बड़े आनंदित हुए और सबके आंखों से अश्रुपात होने लगा। महाराज तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्प पर्याकुलेक्षणाः, मुनियों के आंखों से अश्रुपात होने लगा और सब लोग साधुवाद देने लगे। साधु साध्वीति तावूचुः, सब कहते हैं साधु साधु, ऐसी सुंदर कथा। बड़ा आनंद हुआ महाराज महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। और फिर बोले जब कथा विराम को प्राप्त हुई तो जितने महात्मा कथा सुन रहे थे सब विरक्त महात्मा थे, तपस्वी थे। उनके पास कोई धन संपत्ति माल खजाना तो था नहीं, बलकल वस्त्र पहनते थे, कमंडल रखते थे और तपस्या ही उनके जीवन का धन था। लेकिन उन महात्माओं के मन में यह भाव आया, ऐसी सुंदर कथा सुनाई है, इन बालकों को मैं क्या उपहार दूं, क्या भेंट करूं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि प्रसन्नो बलकलम कश्चित, कोई महात्मा कथा सुन रहे थे, प्रसन्न हो गए और उन्होंने ले जाकर के अपना बलकल वस्त्र व्यासपीठ पर चढ़ा दिया। बोले ऐसी सुंदर कथा सुनाई है, हे बेटा ये बलकल वस्त्र लो, ये तुम्हारे काम आएगा। कोई महात्मा बड़े विरक्त थे, उनके पास कुछ नहीं था, एक मृगचर्म था बड़ा सा। गर्मी के दिन में उसी को बिछा करके बैठ जाते थे और ठंडियों के दिन में उसी मृगचर्म को ओढ़ लेते थे, वही उनके जीवन में था। कथा सुनकर के इतने आनंदित हुए कि अपना मृगचर्म ले जाकर के कुश और लौ को भेंट कर दिया। कश्चित अन्यः कृष्णाजिन मदात्, अन्यः कृष्णाजिन मदात् यज्ञ सूत्रम तथा परः, किसी महात्मा ने मृगचर्म भेंट कर दिया, किसी ने यज्ञोपवीत भेंट किया। एक महात्मा बड़े विलक्षण कथा सुन रहे थे, उनके पास कुछ नहीं था, कमंडल एक था उनके पास, लकड़ी का कमंडल। कथा सुनकर के आनंद की अनुभूति हुई और ले जाकर के वो कमंडल ही व्यासपीठ पर चढ़ा दिया और कहा बेटा कमंडल लो, ये तुम्हारे काम आएगा। कश्चित कमंडलुम प्रादान मौंजी मन्यो महामुनि। एक बड़ी अद्भुत बात, एक महात्मा कथा सुन रहे थे, उनके हाथ में कुल्हाड़ी थी, लकड़ी काटने के लिए जंगल में जा रहे थे समिधा के लिए और कथा हो रही थी। उन्होंने सोचा चलो लकड़ी बाद में काट लेंगे, पहले कथा सुन लेंगे, लकड़ी तो बाद में भी मिल जाएगी, कथा बाद में नहीं मिलेगी। यही दृष्टि होनी चाहिए। बाकी सब काम बाद में आप कर लोगे, लेकिन कथा तो अपने समय से होगी और 9 दिन के बाद फिर समाप्त हो जाएगी। बाकी काम तो आगे पीछे भी हो सकता। महात्मा ने सोचा लकड़ी तो बाद में भी काट लेंगे और नहीं मिला तो किसी से मांग करके काम चला लेंगे, कल लाएंगे तो उनको दे देंगे, लेकिन कथा नहीं मिलेगी, इसलिए कथा सुन लिया। और कथा सुनने के लिए बैठ गए और जब कथा सुनी आनंद आया तो सोचने लगे अब मैं क्या चढ़ाऊं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। ऐसी सुंदर कथा इन्होंने सुनाई, इसके बदले में मैं इनको क्या भेंट करूं। बस अपनी कुल्हाड़ी ही ले जाकर के व्यासपीठ पर चढ़ा दी
वो लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी। कुठारम अपरो मुनि ही, किसी मुनि ने अपना कुठार चढ़ा दिया और किसी महात्मा ने जटाबंधन चढ़ाया, किसी ने काष्ठ रज्जु। इस प्रकार मुनियों ने कुछ न कुछ वस्तु उनको भेंट की। एक महात्मा बड़े विलक्षण थे, उनके पास कुछ नहीं था, परम विरक्त थे। उन महात्मा ने उठ करके खड़े होकर के कहा, बेटा इतनी सुंदर कथा तुमने सुनाई, मैं तुम्हें क्या भेंट करूं? मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैंने जीवन भर तप ही किया है। हे बेटा, ये मेरी तपस्या तुम्हें प्राप्त हो जाए, तुम दीर्घायु रहो और इसी प्रकार भगवान की कथा सुना करके लोगों को आनंद प्रदान करते। आयुष्यम अपरे तथा, कुछ मुनियों ने आयुष्य का वरदान दिया और इस प्रकार कुश और लौ ने कथा सुनाई। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में अद्भुत कथा। महर्षि